एक बार अपना परिचय दें। नमस्कार। मेरा नाम अबुल कलाम आज़ाद एडवोकेट है और मैं दिल्ली हाई कोर्ट और तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बीएसपी में प्रदेश में सचिव पद पर हूँ और प्रभारी हूँ चांदनी चौक का। दिवाली का त्यौहार है, सब हर जगह एक अलग ही दिवाली का जश्न देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस त्यौहार के मौके पर, किस तरीके से देशवासियों को कि आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार? देखिए, आपसी भाईचारे की बात जो है बीएसपी वाले ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई और पार्टी ये कहने की हिम्मत कर नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि बीजेपी तो राज कर रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर और मॉब लिंचिंग के नाम पर, इन सब चीज़ पर, गाय के नाम पर, इस पर राज कर रही है। उसकी राजनीति है, वो कर रहे हैं, करने दो। आज तक कांग्रेस जो करती आ रही है, बीज बोती आ रही है और काटने पब्लिक को पड़ती है, तो वो भी सांप्रदायिकता को एक तरीके से बढ़ावा ही देते हैं। जो मोहब्बत की बात करती है, जो एकता की बात करती है, वो सिर्फ बीएसपी करती है, क्योंकि वो बहुजन की बात करती है, सर्वजन की बात करती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी बीएसपी है वो देश में एकता की बात करती है। आज आप देखेंगे चांदनी चौक, पूरा चांदनी चौक लोकसभा पूरा नीला हो गया। नीला हुआ सिर्फ एक संदेश से, बहन जी का एक संदेश था कि दीपावली की शुभकामनाएं दी गई और सभी को अपना अधिकार है अपने अपने धर्म को, अपने अपने त्योहारों को मनाने का। तो भाईचारे के साथ उसको मनाया जाए, एक दूसरे को मिठाई दी जाए, बधाई दी जाए, कोई किसी के बारे में, धर्म के बारे में कुछ गलत ना कहे और पूरे देश में सौहार्द हो, एकता हो, इसके लिए है। लेकिन अगर बात आती है कि भाई दिल्ली का जो माहौल चल रहा है, जो केजरीवाल साहब ने ध्यान नहीं दिया, कह रहे थे कि कोई वो मशीन लेकर के आए हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे, नहीं कर पाए, वो किसी वजह से नहीं कर पाए, आज ईडी के घेरे में भी हैं। तो आजकल जो पर्यावरण का जो स्थिति है दिल्ली में, जो एक तरीके से जहर फैला हुआ है प्रदूषण का, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरी देशवासियों से, दिल्ली वासियों से एक प्रार्थना है कि जहाँ वो क्रैकर्स लाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा कि मत करो आप ये काम, लेकिन 20% कर लो, 15% कर लो, तो ज़्यादा धमाकेदार, ज़्यादा धुएँ वाली चीज़ें का इस्तेमाल ना करें। और ये त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, आप इसको इस तरीके से मनाएं और सब तरफ खुशहाली हो, यही हम चाहते हैं। जैसा आपने भी कहा, दिवाली जो है रोशनी का पर्व है। दिवाली से एक दिन पूर्व अयोध्या में राम मंदिर को जिस तरीके से दिवाली दियों से सजाया गया, कहीं ना कहीं एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, वो उनका एक अपना जो है धार्मिक मामला है, वो अपना पर्व मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं, क्या करना है, वो उनका काम है। ठीक है, हम तो उनको बधाई देंगे, सौहार्द की बातें करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई विकास के बारे में बात करें, नौकरी के बारे में बात करें, बेरोजगारी के बारे में बात करें, आप लोगों की परेशानी के बारे में बात करें। देखें, चांदनी चौक में आज भी जो भारत का राजधानी का दिल है, चांदनी चौक में आज भी कई जगहों पर खड़ंजे हैं, खड़ंजू सड़क बनी हुई है। बात करें चांदनी चौक लोकसभा की, बात करी आपने, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार वहाँ से सांसद रहे हैं, क्या विकास नहीं करा है उन्होंने क्षेत्र में? देखिए, आपको ये सवाल तो हर्षवर्धन जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। मेरा जो अपना ये है, मैंने जो सर्वे किया है पूरे उसका, लोग बहुत नाराज़ हैं उनसे, इतने नाराज़ हैं कि पूछिए मत। इस बार तो उनको शायद बीजेपी ने भी टिकट के लिए नहीं पूछेंगे। तो क्या लग रहा है अगला उनके अलावा कोई और कैंडिडेट बीजेपी उतारेगी मैदान में? सर, अब आप मुझसे पूछोगे इस बारे में कि बीजेपी कोई कैंडिडेट उतारेगी, तो इसका मतलब संचालन मैं ही कर रहा हूँ बीजेपी का। हालांकि मुझे मालूम है कि इंटरनल क्या चल रहा है, क्योंकि जानकारी हमें रखनी पड़ती है। लेकिन आप ये मुझसे पूछेंगे कि कौन आएगा, कैसे आएगा, तो ऐसा लगेगा संचालन मैं ही कर रहा हूँ बीजेपी का, आरएसएस को मैं ही चला रहा हूँ, है ना। तो उनको अपना काम करने दो, अपनी राजनीति करने दो, हमें अपना काम करना है। हमें लोगों के विकास के बारे में सोचना है, हमें लोगों के काम के बारे में सोचना है, लोगों की एजुकेशन के बारे में सोचना है, बच्चों के हमने भविष्य के बारे में सोचना है। दो शब्द देशवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए और चांदनी चौक की लोकसभा के वासियों के लिए दिवाली के शुभ पे। सबको शुभकामनाएं। आप दिवाली का पर्व है, सुख शांति से मनाएं, अपने घर में खुशियाँ आएँ, हम ये चाहते हैं।
और कम से कम धुआं करें, कम से कम पटाखे फोड़ें। बस ये चीज़ें हैं। लोगों का ध्यान रखें, किसी को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। जय भीम, जय भारत।